बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। आईआईटी बीएचयू गैंग रेप मामला बीएचयू के मुंह पर काले हो रखा है। घटना से कैंपस में डर और आक्रोश दोनों है। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि वाराणसी पुलिस तीनों आरोपियों को ट्रेस करते हुए मध्य प्रदेश तक गई थी। यहाँ तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक रीवा में चुनाव के लिए सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे थे। यहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से तीनों आरोपियों के चेहरे का मिलान किया। चेहरे कंफर्म होने के बाद टीम वापस वाराणसी आई। फिर यहां इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा किए। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी। वाराणसी लौटकर पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। वारदात के दिन यानी 1 नवंबर की रात तीनों आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन कहां रही, किस जगह कितनी देर रुके, इसके साथ ही रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सब कुछ कंफर्म होने के बाद पुलिस ने 30 दिसंबर की रात तीनों आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले पर वाराणसी पुलिस ने कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। सब कुछ सूत्रों के हवाले से ही बाहर आ रहा है। ना ही वाराणसी पुलिस टीम की रीवा जाने को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के 3 दिन बाद यानी 5 नवंबर को तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक मध्य प्रदेश के रीवा चले गए थे। वहां चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग की। करीब 15 दिनों तक तीनों आरोपी लगातार वहीं रहे। इधर बीएचयू में वारदात के अगले दिन से ही जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला पीएमओ तक पहुंच गया। वहां से मामले में रिपोर्ट मांग ली गई। इससे दबाव में वाराणसी पुलिस ने जांच तेज कर दी। कई टीमों ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी चेक किए। इनमें एक फुटेज में 3 युवक बुलेट में नजर आए। पुलिस को इन पर ही शंका हुई। बाद में पीड़ित ने भी फुटेज देखकर तीनों आरोपियों की शिनाख्त की थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों रीवा में एक प्रत्याशी चुनावी प्रचार में गए हुए हैं, इसलिए टीम रीवा तक इनको ट्रेस करते हुए पहुंची। 15 दिन बाद जब मामला ठंडा हुआ तो तीनों आरोपी वाराणसी आ गए थे और बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट भी आया। 4 दिसंबर के बाद तीनों आरोपी 2 बार मध्य प्रदेश गए। वारदात के दौरान तीनों आरोपियों ने छात्रा का न्यूड वीडियो बनाया था। ये वीडियो किस आरोपी के मोबाइल से शूट हुआ था, ये अभी पुलिस ने नहीं बताया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जिस मोबाइल से वीडियो शूट हुआ था उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वारदात के बाद तीनों आरोपियों ने किस किस से बात की, किस किस से संपर्क में रहे, ये पता करने के लिए वाराणसी पुलिस तीनों की जांच कराने जा रही है। छात्रा के जिस न्यूड वीडियो को उन्होंने शूट किया था उसे डिलीट कर दिया गया या फिर उसका उन्होंने क्या किया, पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपियों के मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को बतौर साक्ष्य कोर्ट में चार्जशीट जमा होने के बाद सबमिट करने की तैयारी में है। 30 दिसंबर की रात गिरफ्तारी के बाद 31 दिसंबर को तीनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 10 में रखा गया है। क्वारंटाइन के 10 दिन पूरा होने के बाद अगर जांच में कोरोना नहीं निकला तो इन्हें अलग अलग बैरकों में रख दिया जाएगा। जेल के अंदर स्टाफ के सामने ये लोग खुद को निर्दोष बता रहे हैं। बार बार जेल अफसरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल के अंदर भी इन पर निगरानी रखी जा रही है। गैंग रेप के तीनों आरोपियों के चेहरे सामने आने के बाद अब ये भी पता चला है कि ये लगातार बीएचयू कैंपस जाते थे। तीनों आरोपी काशी प्रांत बीजेपी के सिगरा स्थित गुलाब बाग वाले ऑफिस में बैठा करते थे। वहां से फील्ड ड्यूटी के दौरान मौज मस्ती करने वो बीएचयू कैंपस आते थे। आईआईटी बीएचयू में छात्रों की माने तो कुणाल, सक्षम, अभिषेक उर्फ आनंद 1 नवंबर जिस दिन की घटना है उससे पहले भी कैंपस में आते जाते रहे। उन्हें ना तो कैंपस में सिक्योरिटी का कोई डर था, ना ही प्रशासन की कोई परवाह। वो बुलेट और जीप तेज रफ्तार में कैंपस के अंदर दौड़ाते थे, रेस लगाते थे। हालांकि छात्र कहते हैं कि कैंपस में गैंग रेप होने के बाद इन तीनों की चर्चा अब कम हो गई है। लोग खुलकर कुछ कह नहीं रहे। पीड़िता ने 2 नवंबर को पुलिस को दी शिकायत में कहा था, मैं 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस में गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर के करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे।
उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहाँ पहले मुझे किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज़ आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहाँ पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज़ दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ मुझे IIT BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ गई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। ये पीड़िता का बयान है, लेकिन योगी सरकार से विपक्ष सवाल कर रहा है कि जिस योगी सरकार का डंडा बाकी आरोपी माफियाओं पर बरसता है, वो इस मामले में चुप क्यों है? क्यों इनके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई नहीं की जा रही? जुर्म तो जुर्म है, फिर चाहे वो कोई भी करे, सजा सबको एक जैसी ही मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।